नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं एक आरपीएससी की नई भर्ती के बारे में। लगातार आपने देखा कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगातार पर डे आपकी कोई ना कोई वैकेंसीज निकाली जा रही थी, तो अब आरपीएससी भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है और उसने भी आज वैकेंसी आपके लिए निकाली है। जी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसकी योग्यता है, कौन कौन इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी फ़ीस है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या एज लिमिट है, इन संपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। आपका कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद में शायद नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आरपीएससी के द्वारा लगातार भर्तियां निकाली जा रही है और आरपीएससी के द्वारा एक नई भर्ती आपके लिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की निकाली गई है, जिसमें बात करूं कि इस भर्ती में आपके लाइब्रेरियन की भर्ती में आपके पद निकाले गए हैं। टोटल जो पद हैं उन पदों की संख्या है 300। साथियों, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 300 इसमें पद रखे गए हैं। इन 300 पदों में हम देखेंगे कि क्या इसकी योग्यता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि इसकी फॉर्म की डेट की हम बात कर लें। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं? तो देखिए, इसके जो फॉर्म हैं आपके 20 फरवरी से, साथियों कब से? 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 20 मार्च इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अब 20 फरवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। वैसे साथ में इसकी चर्चा करें कि सर इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फीस अगर आपने एसएसओ पर, आपको ये फॉर्म कहाँ से भरना है? एसएसओ से भरना है आपको। और एसएसओ पर आपने अगर ओटीआर करा रखा है तो ये फॉर्म आपके लिए निःशुल्क रहेगा। अगर आपने ओटीआर नहीं कराया है तो अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 600 रुपये का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 400 रुपये का फॉर्म आपका ये होगा। और एक बार ओटीआर कराने के बाद में आपके जो सारे फॉर्म हैं वो आपके निःशुल्क ही भरे जाएंगे। तो शायद आपने पहले करा लिया है तो फॉर्म निःशुल्क है, अगर नहीं कराया है पहली बार आप एसएसओ से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए जनरल विद्यार्थी के लिए 600 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये इसका फीस रखा गया है। साथ में मैं चर्चा करूं इसके एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है? साथियों, इसकी एज लिमिट जैसा कि आरपीएससी की सभी भर्तियों को आपको पता है 18 से 40 वर्ष। कितना? 18 से 40 वर्ष, अर्थात मिनिमम 18 वर्ष के आप हो जाने चाहिए और मैक्सिमम आप 40 वर्ष के हो जाने चाहिए। और इसके अलावा जो कैटेगरीज वाइज जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपके साथ है ही है। ये जो डेट है आपकी 01/01/2025 अर्थात 1 जनवरी 2025 तक आप 18 वर्ष तक के हो जाने चाहिए, या फिर इस डेट के अनुसार आप 40 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे आपको छूट रिलैक्सेशन मिलती है वो सभी इसमें सारे नियम लागू हैं। तो और इसकी सैलरी भी बड़ी अच्छी खासी है। सैलरी की बात करें तो 4200 पे ग्रेड पर ये वैकेंसी है। 4200 पे ग्रेड पर इसकी सैलरी है। सबसे मेन चीज़ हम चर्चा कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसकी क्वालिफ़िकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन से संबंधित जो है बातें ज़्यादा आती हैं, तो क्वालिफ़िकेशन में आपसे चर्चा करूँ। देखिए, इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं ये सबसे पहले ही बात कर लेता हूँ क्वालिफ़िकेशन की। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है? साथियों, एक तो जो विद्यार्थी जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में या तो डिप्लोमा किया है या कोई डिग्री उनके पास है तो वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। लाइब्रेरी साइंस में जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की है वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी अंतिम वर्ष चल रहा है, अर्थात जो एपेरिंग में है, एपेरिंग में वही विद्यार्थी जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है, अर्थात लाइब्रेरी साइंस की डिप्लोमा डिग्री का अंतिम वर्ष चल रहा है, वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात एपेरिंग के विद्यार्थी और वो लास्ट ईयर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि आपका जो रिज़ल्ट है लास्ट ईयर वाला वो आपकी एग्ज़ाम से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ये इसमें एक शर्त है। तो आपको ध्यान रखना है क्वालिफ़िकेशन में विशेष रूप से इसकी डिप्लोमा डिग्री आपके पास किसका? लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात कर लेता हूँ आपके साथ के साथ। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है? हालांकि एग्ज़ाम डेट अभी इसकी डिसाइड नहीं की गई है। जल्द ही आरपीएससी भी, जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, आरपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी करेगी। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में आपका होने वाला है। साथियों, इसका जो एग्ज़ाम है कितने पार्ट में होने वाला है? 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है।
पार्ट ए में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट बी में भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, अर्थात टोटल कितने अंक का होगा, 200 का यह होगा और 200 का ही आपका यह रहने वाला है, अर्थात 200 मार्क्स यहाँ, 200 मार्क्स वहाँ। 2 पार्ट होंगे। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, करंट जीके का पोर्शन भी आपका यहाँ रहेगा। जबकि इसमें आपके टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लाइब्रेरी साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पार्ट 2 में विभाजित है। पार्ट फर्स्ट में आपके राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, साथ में करंट जीके रहेगी। पार्ट सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट है अर्थात लाइब्रेरी साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपके 400 अंकों का यह पेपर होने वाला है। फॉर्म का आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म की डेट का 20 फरवरी से चालू होने वाले हैं। 20 मार्च तक आपके फॉर्म है। SSO से फॉर्म भरने में आएगा। OTR आपने कर लिया है तो फॉर्म निःशुल्क है, नहीं किया है तो पहली बार आपको 600 जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 400 रुपये का फॉर्म है। आपकी जो एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष है। ये एक सामान्य चर्चा मैंने आपको दी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को मैं आपको बता दूँ, आप टेलीग्राम पर सर्च करें PK एडवांस साइको। अगर आप सर्च करते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ आपको इसकी जानकारी आपको और विस्तृत रूप में मिल जाएगी। जानकारी आपको कैसी लगी और भी आपकी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।